अस्सलाम वालेकुम। GBT न्यूज़ के साथ आपका होस्ट शेरुल्लाह की जानिब से बहुत बहुत सलाम। आज का जो सेमीफाइनल है बल्तिस्तान सिंगे और बल्तिस्तान 11 के जानिब दोनों में मैच होना है, जो कि एक बहुत ही बड़ा टकराव होना है आज। तो इस वक्त मेरे साथ बल्तिस्तान सिंगे के प्लेयर बशीर आज़मी और बल्तिस्तान 11 के प्लेयर खलील साहब मौजूद हैं। तो आज के मैच के हवाले से हम कुछ सवाल इनसे पूछेंगे, देखते हैं क्या होता है मैच का, कुछ इनके राय पूछेंगे। बशीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, थैंक यू वेरी मच। आज दूसरा सेमीफाइनल है, आज GBSL सीज़न 13 2024 का दूसरा सेमीफाइनल है बल्तिस्तान सिंगे और बल्तिस्तान 11 के माबेन। माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त मुकाबला अच्छा देखने को मिला हमारे शायकीन को। तो हमने जो ना वर्कआउट किया हुआ है, देखेंगे इनकी जो ना बल्तिस्तान 11 के जो ना वीकनेस के ऊपर हम लोग फोकस किया हुआ है। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह अच्छा मैच देखने को मिलेगा। खलील भाई क्या कहेंगे आप आज के मैच के बारे में? बड़ा मैच होने वाला, बहुत बड़ा टकराव आज का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। तो आज इंशाल्लाह मैच जैसे है बहुत टफ मैच होएगा, दोनों साइड का। अच्छी टीम है दोनों में, खेलने वाले फील्डिंग और बैटिंग और बॉलिंग में भी। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। और जो हम लोगों ने भी टीम के साथ वर्कआउट किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ऑल दी बेस्ट दोनों टीम को। तो कोशिश करेंगे, फाइट होंगे, मैच अच्छा मैच देखने को मिलेंगे आप लोगों को। शुक्रिया। हमारे साथ बल्तिस्तान संगे के एक और प्लेयर है, मायनास प्लेयर है, जाहिद भाई जुड़े हैं। मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा। जाहिद भाई, आज के मैच के बारे में आपकी टीम के जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? आप कौन सी चीज़ को अपने टीम में स्ट्रॉन्ग कहेंगे जिसके बदौलत आप जीत पाएंगे मैच? अस्सलाम वालेकुम शेरुल्लाह भाई, बशीर भाई, क्लोज हो जाते हैं खलील भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारी तवज्जो मेन चीज़ है ना, वो फील्डिंग पे होगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे जो थोड़ा बहुत वीक है ना, वो फील्डिंग की तरफ है। तो हम काफ़ी कोशिश इस तरफ करेंगे कि पिछले मैच में जो गलतियां हुए हैं जी उसको कवर किया जाए। दूसरी बात, टीम देखे तो बैलेंस है, बिल्कुल दोनों के पास हिटर भी है, अच्छे बॉलर भी है। तो लेट्स सी, देखना ये होगा दिन किसका है। जीत एक ही होना है तो हम दोनों एक ही है, हम सब एक ही है, दोनों की जीत एक ने जीतना है, एक ने हारना है। हमारे कोशिश ये होगी कि शायकीन को एक अच्छा खेल देखने को मिले। और कोशिश तो हम करेंगे, जाहिर बात है हम भी करेंगे, वो भी करेंगे। फाइनल में जाने की किसकी ख्वाहिश नहीं होगी। तो इंशाल्लाह हम 100% कोशिश करेंगे कि मैच विन हो और फाइनल में आपके साथ जो ना मुकाबला हो। जी बशीर। नो डाउट दोनों टीम बैलेंस है, अच्छा जो ना मुकाबला देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त जो ना मुकाबला देखने को बैटिंग साइड में। क्योंकि हमारी जो ना बॉलर का हमारे निगाहें खलील भाई और नियाज इनके ऊपर हमने फोकस किया हुआ है। अपनी टीम का पहले मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता दें। हमारी टीम माशाल्लाह जो ना बैलेंस टीम है, बैटिंग लाइन भी बहुत माशाल्लाह काफी लंबी है और बॉलिंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। लेकिन हमारे पास 2 प्लस पॉइंट है। ओके, ठीक है, मैं ये चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। एक तो जो ना हमने लीग मैच में जो ना इनको हराया हुआ है, बल्तिस्तान 11 को हमने हराया हुआ है, और उसका एक प्लस पॉइंट है। और दूसरा, हमारे पास 3 लेफ्ट हैंडर है, तो इससे जो ना हमारे जो ना काफी जो ना हमें एडवांटेज है। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अच्छा जो ना हमारे नाजरीन को, हमारे जो ना अच्छा क्रिकेट जो ना उनको देखने को मिले। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। खलील भाई, आप क्या कहते हैं? आपके टीम में ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग आपके पास वो पॉइंट है जिसकी बिना पे आप फाइनल क्वालिफाई कर सकते हैं? जी, हमारी तरफ से बॉलिंग है, हमारे लड़के हैं, पेस बॉलर है, 2 बॉलर्स हैं माशाल्लाह से, जो काफ़ी पेस पे हिसाब से बॉल करते हैं। तो दूसरा, बैटिंग भी माशाल्लाह से 2-3 लड़के अच्छे खेलते हैं, पावर हिटर है। तो देखते हैं इंशाल्लाह। खलील भाई, जरा आपका सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपके जो 2 पेस बॉलर है उसको जरा नाम बताइए ताकि हम उनका साफ तैयारी कर लें। बिल्कुल आपको पता है, जाफर है और एक अब्बास है, माशाल्लाह अच्छी गेंद करवाते हैं। तो बाकी बैटिंग में माशाल्लाह से है लड़के, वो भी काफ़ी अच्छी बैटिंग। मैं खुद ओपनर पे खेलता हूँ, तो मेरे तो वही है, या मारें या तो देखते हैं इंशाल्लाह जैसा भी होएगा। कोशिश तो पूरी होगी आज, अपने साइड से बेस्ट दें। बाकी फिर जो टीम के कैप्टन का जो भी प्लान है उसके हिसाब से चलेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अभी मैंने पॉजिटिव पॉइंट दोनों टीमों से पूछे, अभी मैं जाऊंगा नेगेटिव पॉइंट पूछने के लिए। उससे पहले मैं चंद एक चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। जैसे बशीर भाई ने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता दिया, मैं इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट से बिल्कुल इतफाक़ करता हूँ। जैसे कि इब्राहिम भाई के ओपनर बैट्समैन है, बहुत ही हार्ड हिटिंग करते हैं और उनका एडवांटेज क्या, वो लेफ्टी है। और आज हवा का दबाव भी थोड़ा लेफ्ट की जानिब है। जहाँ तक मुझे पर्सनली लग रहा है कि अगर इब्राहिम खड़े हो गए तो मैच में कुछ भी हो सकता है। अभी आ जाते हैं खलील भाई की जानिब। खलील भाई ने जो पॉइंट कहा बिल्कुल एग्री करता हूँ, इनके पास बहुत अच्छे 2-3 बॉलर हैं,
पिछले मैचेस में इन्होंने मेरे ख्याल से जुबली रेड को भी इन्होंने हराया था, अगर मैं गलत ना हो तो इनके पास बैटिंग के भी काफ़ी अच्छे मतलब इनके जो रजा भाई कैप्टन है जो माशाल्लाह बहुत ही एक्सपीरियंस रखते हैं, और इस ग्राउंड में मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा किसी के पास एक्सपीरियंस होगा टीम को जेल करना, टीम को लेके चलना। तो बीइंग अ कैप्टन मैं खुद भी कोशिश करता हूँ, अपना टीम का मैं कैप्टन हूँ, कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखूँ रजा भाई से। तो बिल्कुल मैं जुबली सॉरी अपना बल्तिस्तान 11 के जो प्लेयर है खलील के बाद से मैं इत्तेफाक करूँगा। और तीसरी बात, जहाँ तक जाहिद भाई ने कहा कैचेस, 100% कैचेस विन द मैचेस। और इस टूर्नामेंट में एक्चुअली मैं प्लेयर्स पे ब्लेम नहीं करूंगा, हवा यहाँ बहुत डिस्टर्ब करती है। तो अनएक्सपेक्टेड हम जहाँ मतलब जो हिट लगता है तो हवा बिल्कुल बॉल का वो रुख चेंज कर देता है, जिसकी वजह से फील्डर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक जाहिद का पॉइंट है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन आज भी काफ़ी हवा है, देखते हैं इस हवा पे कितने कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आएंगे वीकनेसेस पे, तो हमें जाहिद से भी मैं शुरू करूंगा सबसे पहले कि भाई इनका वीकनेस क्या है अपने टीम में, जिस पे वो और ज़्यादा वर्क आउट करना चाहते हैं। एक्सेप्ट फील्डिंग का आपने पहले बता दिया, इसके अलावा और कुछ आपके टीम में कोई वीकनेसेस हो तो? इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हमारे टीम में कोई वीकनेस है, क्योंकि हमारा जो वीक जो वो है ना, वो हमारा फील्डिंग है। वो भी एक दो को छोड़ के फील्डिंग भी इंशाल्लाह आज बेहतर होगा। हमने काफ़ी काम किया है पिछले 2-3 दिनों में, और इंशाल्लाह आज आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा फील्डिंग में भी। सही। और सारे लड़कों का ये कोशिश होगा कि वो 100% ग्राउंड में दे दें और फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। बिल्कुल। बशीर भाई, आपको क्या लगता है बल्तिस्तान 11 की क्या वीकनेस पॉइंट है जिस पे आप मतलब कंट्रोल करें और उससे आप एडवांटेज ले, अपने टीम के लिए फायदा उठाए? अच्छा, आप बल्तिस्तान 11 की बात करें? जी, मैं बल्तिस्तान 11 की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपके अपोनेंट जो टीम है उसकी बात करो, उसकी क्या वीकनेसेस, क्योंकि इससे पहले आप उनसे मैच खेल चुके हो। उनके वीकनेस के हवाले से मैं ये कहूँगा, क्योंकि उनके जो ना थोड़ा सा बैटिंग लाइन जो ना, अगर उनकी जो बॉलिंग जो ना, अगर उनको लाइन और लेंथ के हिसाब से अगर बॉलिंग करना हमारे बॉलर तो मारना जो ना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर उनको जो ना, अगर हमने शॉर्ट पिच पर अगर गेंद दे तो समझ लो बाउंड्री से बाहर है। बशीर भाई, मैं आपको यहाँ पे कट कर रहा हूँ। शेरुल्लाह भाई, कुछ वीकनेस बल्तिस्तान 11 के हैं जो हम इस वक्त शायकीन को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेयर भी यहाँ बैठे हैं। तो मैं भी इनके साथ जो ना 10-12 साल से खेल रहा है। बिल्कुल। तो हमारे वीकनेस जो ना उनको पता है, उनका हमें पता है एक चीज़ का। तो वो अभी मैं खलील के सामने शेयर नहीं करूँगा, लेकिन कुछ वीकनेस है इनके, उन पे इंशाल्लाह हम भरपूर हमला करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखो, जितना एक ही ने। बिल्कुल। जैसे बशीर भाई ने कहा वीकनेस पॉइंट, बिल्कुल मैं इसमें थोड़ा रोशनी डालूंगा। जहां तक बशीर भाई ने जो बात की है 100% लॉजिकली बात की है, लाइन और लेंथ, क्योंकि आज हवा का आप देखेंगे दबाव लेग साइड पे है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि बल्तिस्तान 11 में कोई लेफ्टी बैट्समैन नहीं है। अगर आप लाइन लेंथ का ख्याल रखेंगे, ऑफकोर्स हार्ड हिटर है, लेकिन कितना हिटिंग करेंगे तो तेज हवा में काफी मुश्किल होगा बाउंड्री क्रॉस करना। तो बशीर के पॉइंट बिल्कुल लॉजिक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इससे मैं एग्री करूंगा। अब मैं आता हूं अपना खलील भाई की जानिब। खलील भाई, ऐसा कौन सा इनके पास जो वीकनेस है जो आप इनका वीकनेस आप पकड़ेंगे? वीकनेस फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आज हम लोगों को एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारा बॉलिंग, क्योंकि जो हवा का रुख है वो बॉलिंग के लिए काफ़ी सहूलियत मिलेगा, क्योंकि जो हवा का रुख के हिसाब से बॉलिंग अच्छी होगी। और जिस तरह उनकी बैटिंग है, अगर उनके लेफ़्ट हैंड अगर बैटिंग अगर चल जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है हमारे लिए, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे जो अपने बॉलर्स हैं उनको लेंथ और लाइन पे गोल गेन करें और परफॉर्मेंस जो है अच्छी दें। बहुत बहुत शुक्रिया खलील भाई, बशीर भाई, मैं अपनी जानिब से और GB ट्रू न्यूज़ की जानिब से दोनों टीमों को मैं बेस्ट विशेस और एडवांस जो जीतेगी उनके लिए मुबारकबाद में पेश करना चाहूँगा। और माशाल्लाह से काफ़ी क्राउड बाहर आई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान के कुवैत में जितने भी हमारे शायकीन हैं जो लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना में गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ग्राउंड आ जाए। आप जितने ज़्यादा ग्राउंड में आएंगे हम सब की हौसला अफजाई होगी और टूर्नामेंट को 4 चांद लगेंगे। हमें आपका बेचैनी से इंतज़ार होगा। जितने भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान के रीजन के या चित्राल साइड के जितने भी आप कुवैत में हैं, तो प्लीज़ आपसे मेहरबानी है कि आप ग्राउंड की जानिब रुख करें, ताकि ग्राउंड में मैच देखने का मज़ा ही कुछ और होता है और हम इंजॉय करेंगे साथ में। बिल्कुल शेरुल्लाह भाई, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि अगले जुम्मा यानी 8 मार्च को जाना फाइनल बड़ा ग्रैंड फाइनल जो ना GBSL का यहाँ पे कुवैत में मुनाकिद फाइनल खेला जाएगा। तो रेड जुबली ऑलरेडी फाइनल में पहुँच चुका है। अभी इन दोनों टीमों से एक इंशाल्लाह
जगह बनाई गई, तो तमाम कुवैत में मुकीम गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदों और वासियों को हम स्पेशली जो ना दावत देते हैं कि आप लोग आ जाए हैं और मैच के एंजॉय करें। और मैच के फ़ौरन बाद जश्न नौरोज़ का भी हमने यहाँ पे अहतमाम इंशाल्लाह किया हुआ है, वो भी हम भरपूर तरीके से जो ना हम यहाँ पे मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप सबको पता है कि स्पेशली हमारे नॉर्थ का जो पट्टी है, हम नवरोज़ को बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। इवन हमारे जो इवेंट्स है उनमें से इस इवेंट को हम मतलब कुछ अलग दर्जे का हम वो करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं हमारे एरियाज़ में। तो पिछले 12-13 सालों से यहाँ भी हमारे जितने गिलगित बल्तिस्तान के हमारे जो यूथ है या जितने भी कह सकते हैं, बड़े अच्छे तरीक़े से, एक मुनज़्ज़म तरीक़े से उन्होंने वो बनाया हुआ है और हम यहाँ इंजॉय करते हैं। और इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले से ज़्यादा अच्छा हम इंशाल्लाह इसको इंजॉय करेंगे और इसको हम कोशिश करेंगे इसको मनाने का। तो मेरे जितने भी, एक बार फिर मैं गुजारिश करता हूँ कि 8 को जुबली रेड जो गिलगित रीजन, चतराल रीजन और हुंजा रीजन, तीनों रीजन्स ने मिलकर एक टीम बनाया है और उसका मैच होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक अलग रीजन और दूसरा हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान का जो स्कर्दो के जितने भी रीजन के जितने भी अजला हैं उन सब की 2 टीमें हैं। आज उन दोनों के आपस में मैच होना, ऑफ कोर्स एक ने फाइनल में आएगा, एक ने आना है फाइनल में। तो हम कह सकते हैं कि गिलगित चतराल हुंजा वर्सेस बल्तिस्तान गांजे शिगर, इन सब का फाइनल होना है, विच इज मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एक मतलब इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। वो भी पहली बार हो रहा है। लास्ट ईयर भी मतलब जो हमारे जुबली ग्रीन एंड रेड अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल हारे थे, लेकिन इस बार जुबली रेड फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि फाइनल क्वालिफाई किया है। और काफी शायकीन भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये मैच बहुत बड़ा मैच होना है। तो मेरी एक पर्सनली आप सबसे गुजारिश है, जितने भी कुवैत में गिलगित बल्तिस्तान चतराल के जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी फैमिलीज हैं, इवन हम फैमिलीज को भी इनवाइट करते हैं कि मोस्ट वेलकम, आप आ जाए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके लिए, हम अरेंजमेंट अलग से करेंगे इंशाल्लाह, हमारी पूरी कोशिश होगी। तो बशीर भाई, आप कुछ आगे ऐड करना चाहते हो इसके बाद? बहुत शुक्रिया शेरुल्लाह भाई और खलील भाई, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। औकाफ ग्राउंड से बशीर आजमी, खलील भाई और शेरुल्लाह भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।